जब जीवन हमें घुटनों पर ले आता है, जब हर रास्ता बंद लगता है, जब अपनों का साथ छूटने लगे और सपनों का रंग फीका पड़ जाए, तब कोई कहता है हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। पर क्या सिर्फ ये शब्द काफी है? नहीं, तब जरूरत होती है उस दिव्य प्रेरणा की जो भीतर से ताकत दे। और यही प्रेरणा हमें मिलती है श्री कृष्ण की वाणी से। आज इस यात्रा में हम जानेंगे कैसे श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं जीवन की सबसे कठिन घड़ियों में अडिग रहने का रहस्य, और कैसे हम उनके उपदेशों से आत्मबल और सच्ची शक्ति पा सकते हैं। तो चलिए श्री कृष्ण की प्रेरणा के साथ एक नई शुरुआत करते हैं। धीमे भावनात्मक स्वर में शुरू करें। जब जीवन में सब कुछ उलझने लगे, जब रिश्ते टूट जाए, जब मन बिखर जाए, जब आंखों में आंसू हो और सामने कोई रास्ता न दिखे, तो हम क्या करें? जीवन में ऐसे क्षण सबके आते हैं। कभी नौकरी जाती है, कभी कोई अपना छोड़ देता है, कभी कोई सपना टूट जाता है। ऐसे समय में हम पूछते हैं भगवान कहाँ है? पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि भगवान सिर्फ चमत्कार करने नहीं आते, वे प्रेरणा बनकर हमारे भीतर की शक्ति जगाने आते हैं। और जब हम भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हैं तो हमें सिर्फ एक देवता नहीं दिखाई देते, हमें दिखाई देता है एक मार्गदर्शक, एक मित्र, एक सारथी जो अर्जुन के रथ में भी थे और आज भी हमारे जीवन रथ में बैठ सकते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध आज भी चलता है, बाहर नहीं, भीतर। हर दिन हमें चुनाव करना होता है, डर के आगे झुकना या धर्म के रास्ते पर अडिग रहना। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि जो तुम सोचते हो कि तुम हो वो सिर्फ शरीर है, लेकिन जो तुम वास्तव में हो वो आत्मा है, अजर, अमर, अडिग। वो कहते हैं हे अर्जुन, तू कायर मत बन, यह तेरे लिए युद्ध का नहीं, आत्मा को जानने का समय है। और यही बात हम सभी के लिए है। जब संकट आए तो डरने की नहीं, श्री कृष्ण से जुड़ने की जरूरत होती है। इसलिए आज से हम यह यात्रा शुरू करेंगे, एक आत्मिक यात्रा, जहां हम श्री कृष्ण के जीवन से, उनकी वाणी से और उनके उपदेशों से यह जानेंगे कि जीवन की कठिनाइयों में सच्ची ताकत कहां से आती है। क्योंकि ताकत न बाहरी हालात से आती है, न लोगों से, बल्कि भीतर से आती है, जहां श्री कृष्ण विराजमान है। तो आइए अपनी अंतरात्मा का रथ तैयार करें और श्री कृष्ण को सारथी बना लें। भावनात्मक कथा शैली में पढ़ें, बांसुरी की हल्की धुन के साथ। जब हम श्री कृष्ण को देखते हैं तो अक्सर उनके मुस्कुराते हुए मुख की कल्पना करते हैं। मोर मुकुट, मुरली, राधा, गोपियां, रासलीला। लेकिन क्या हमने कभी उस मुस्कुराहट के पीछे का संघर्ष देखा है? श्री कृष्ण का जीवन कोई कल्पना नहीं, वो एक ऐसा सत्य है जिसमें हर मोड़ पर परीक्षा है, पीड़ा है और फिर भी शांति है। वे जन्म लेते हैं जेल में, अंधकार में, बेड़ियों के बीच। माँ देवकी और पिता वासुदेव की आंखों में डर है, क्योंकि एक भविष्यवाणी ने राजा कंस को भयंकर बना दिया है। अभी कृष्ण ने आंखें खोली ही थीं कि उन्हें माता पिता से अलग कर दिया गया। नन्हा बालक, लेकिन जन्म से ही जीवन संकट से घिरा। गोकुल में पहुंचते ही पूतना उन्हें झर पिलाने आती है, शकटासुर उन्हें कुचलने आता है, तृणावर्त उन्हें आकाश में ले जाकर गिराने की कोशिश करता है। लेकिन कृष्ण हर बार बचते हैं, न सिर्फ इसलिए कि वे ईश्वर हैं, बल्कि क्योंकि वे हमें दिखाना चाहते हैं कि संकट कितना भी बड़ा हो, अगर मन अडिग हो तो जीवन जीत सकता है। फिर किशोरावस्था आती है, रास, बंसी, राधा। पर क्या यह प्रेमपूर्ण जीवन भी स्थायी था? नहीं, राधा से बिछड़ना पड़ा, जिससे उनका हृदय जुड़ा था। उसे छोड़कर मथुरा जाना पड़ा, कर्तव्य के लिए, कंस के आतंक को समाप्त करने के लिए। और जब कंस मारा गया तो क्या जीवन शांति से चल पड़ा? नहीं, कृष्ण को राजनीति में उतरना पड़ा, दुर्योधन और शिशुपाल जैसे विरोधियों से टकराना पड़ा। द्रौपदी के चिरहरण में भीष्म, द्रोण, विदुर सभी चुप थे, पर कृष्ण बोले, जहां धर्म लज्जित होता है वहां मैं स्वयं आता हूं। फिर युद्ध हुआ, महाभारत। हर कोई अपना था, लेकिन सत्य के पक्ष में खड़ा होना पड़ा। और अंत में जब द्वारका उजड़ी, जब यदुवंश का नाश हुआ, जब अपनों की लाशें गिरती देखी, तब भी कृष्ण का मन विचलित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वे जानते थे जीवन अनित्य है, लेकिन धर्म और कर्तव्य
शाश्वत है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है, मुस्कुराना आसान नहीं लेकिन जरूरी है। संघर्ष जीवन का हिस्सा है लेकिन हार जीवन का परिणाम नहीं। अगर श्री कृष्ण इतने संघर्षों में भी स्थिर रह सकते हैं तो क्या हम भी थोड़ा धैर्य नहीं रख सकते? तो चलिए अब श्री कृष्ण के जीवन से आगे बढ़ते हैं, उनके शब्दों की ओर, उन उपदेशों की ओर जो उन्होंने अर्जुन को दिए थे और आज हमें दे रहे हैं। धीमी, गंभीर और संवादात्मक शैली में पढ़ें। युद्ध भूमि की हल्की ध्वनि पृष्ठभूमि में कुरुक्षेत्र की धरती कांप रही थी। हजारों रथ, योद्धा, अस्त्र शस्त्र, नगाधे और भीतर उठता एक तूफान। अर्जुन के मन में वो अर्जुन जिसने अकेले देवताओं को पराजित किया था, जिसका गांडीव कभी नहीं थमता था, वो आज अपने ही अपनों को देखकर कांप रहा था। उसके सामने थे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, भाई, सखा। उसने रथ का धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मैं कैसे अपने ही लोगों को मारूं? इससे अच्छा है कि मैं संन्यास ले लूं। और यहीं से जन्म हुआ भगवद गीता का, एक ऐसा ज्ञान जो सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को देखा और कहा, हे पार्थ, ये तेरा मोह है, तू जिसे मारने से डर रहा है। वे सब पहले से ही मृत हैं। तू तो मात्र निमित्त है, साधन। कर्म तेरा धर्म है, फल की चिंता मत कर। यही है गीता का पहला बड़ा संदेश। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज भी जब हम निर्णय नहीं ले पाते, जब हम डर जाते हैं कि क्या होगा, तब यही गीता का वाक्य हमें शक्ति देता है। जो होगा देखा जाएगा। मेरा काम है कर्म करना, सही दिशा में, सही भाव से। श्री कृष्ण कहते हैं, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। और आत्मा ना जलती है, ना कटती है, ना मरती है, ना जन्म लेती है। जो आज रो रहा है वह शरीर है, जो डर रहा है वह मन है, लेकिन जो सब देख रहा है वह तू है, आत्मा। इसलिए अर्जुन और इसलिए हम सभी से श्री कृष्ण कहते हैं, स्थिर हो जाओ, कर्तव्य के मार्ग पर चलो। जो भी होगा वह न्यायपूर्ण होगा। आज के जीवन में जब हम करियर में उलझते हैं, जब रिश्तों में संदेह होता है, जब कोई निर्णय नहीं ले पाते, तब गीता हमें याद दिलाती है, तुम्हारा काम है कर्म, परिणाम की चिंता मुझे सौंप दो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को न केवल युद्ध के लिए खड़ा किया बल्कि उसे उसका सच्चा स्वरूप दिखाया। आज भी जब हम गीता पढ़ते हैं तो कोई और नहीं, श्री कृष्ण स्वयं हमसे बात कर रहे होते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं उस जीवन दृष्टि की ओर जो श्री कृष्ण ने दी थी, जिससे हम जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी स्थिर रह सकते हैं। शांत, गंभीर और गहराई से पढ़ें। अंतर मन को छूने वाला स्वर रखें। जब जीवन में तूफान आता है, हमारा मन चंचल हो जाता है। डर, गुस्सा, घबराहट, उदासी, ये भावनाएं हमारी बुद्धि को ढक देती हैं। हम सोचते हैं, मैं अब क्या करूं? क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? कोई मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा? और फिर हम टूटने लगते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। जीवन में दुख से बचा नहीं जा सकता, लेकिन दुख में स्थिर रहना यह कला है, यह योग है, यह श्री कृष्ण की शिक्षा है, गीता का संदेश है। साक्षी भाव अपनाओ। साक्षी भाव यानी जो हो रहा है उसे देखो, पर उसमें उलझो मत। मान लो अगर बारिश हो रही है तो क्या आप बारिश को रोक सकते हैं? नहीं, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि आप भीगेंगे या छाते के नीचे रहेंगे। ठीक वैसे ही जब जीवन में दुख आता है तो आप तय कर सकते हैं कि आप उस दुख में डूबेंगे या उसे देखकर भी भीतर शांत रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन स्थिर है, जो सुख दुख, जय पराजय में एक सा रहता है, वही सच्चा योगी है। यह स्थिरता आती है स्वधर्म निभाने से, ध्यान करने से, अपने भीतर श्री कृष्ण को अनुभव करने से। उदाहरण, जब कोई आपको अपमानित करे, जब आपको धोखा मिले, जब आपकी मेहनत का फल न मिले, तब क्या करें? उस वक्त याद करें, मैं साक्षी हूं, मेरे कर्म मेरे हाथ में हैं, पर उनके फल और दुनिया की प्रतिक्रियाएं नहीं। श्री कृष्ण के जीवन में देखिए, उन्हें कितना अपमान झेलना पड़ा।
शिशुपाल ने 100 बार उनका अपमान किया, फिर भी कृष्ण शांत रहे। क्यों? क्योंकि वे साक्षी थे। उन्हें पता था जो होना है वो होगा, मुझे बस धर्म के अनुसार कर्म करते जाना है। यही संदेश हमें आज अपनाना है। हर परिस्थिति में, चाहे कितनी भी कठिन हो, अपने मन को श्री कृष्ण से जोड़ दो, फिर तूफान भी तुम्हें हिला नहीं सकते। नहीं तो चलिए अब हम बढ़ते हैं श्री कृष्ण के अगले उपदेश की ओर, जहां वे बताते हैं कि सच्चा बल कहां से आता है और कैसे हम उस बल को आत्मा के स्तर पर पा सकते हैं। भावुक और विश्वास से भरे स्वर में पढ़ें, जैसे किसी टूटे हुए मन को संबल दे रहे हो। जब जीवन की कठिनाइयां हमें अंदर तक हिला देती है, जब मन हार मानने लगता है, तब कोई एक शक्ति चाहिए होती है जो हमें थाम सके। श्री कृष्ण कहते हैं वह शक्ति हमारे भीतर ही है, लेकिन वह तभी जागती है जब हम अपना अहम छोड़कर समर्पण करना सीखते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसका अर्थ सब कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पाप, दोष और डर दूर कर दूंगा, चिंता मत करो। यही है सच्चा समर्पण। पर यह समर्पण क्या है? क्या इसका मतलब है कि हम सब कुछ छोड़कर बैठ जाएं? नहीं, समर्पण का अर्थ है अपने प्रयास करते हुए फल की चिंता, भय और द्वंद्व श्री कृष्ण को सौंप देना। आत्मबल वहीं से आता है जब हम ये समझ लेते हैं कि मैं अकेला कुछ नहीं कर रहा, मेरे साथ श्री कृष्ण है। कल्पना कीजिए आप एक नाव में बैठे हैं, दूसरी ओर नदी के पार ले जाने के लिए श्री कृष्ण स्वयं नाव खे रहे हैं। क्या आप डरेंगे? नहीं, आप आंख बंद करके भी यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास है कि नाविक सही है। ठीक यही भावना भक्ति में होती है। भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि हर सांस में श्री कृष्ण को स्मरण करना है। जब भी मन कमजोर पड़े, बस आंखें बंद कीजिए और कहिए, हे कृष्ण, मुझे नहीं पता आगे क्या है, लेकिन तू है ना, इसलिए मुझे डर नहीं। श्री कृष्ण की शरण में जाने से आत्मबल क्यों आता है? क्योंकि जब हम अपने आप पर, अपने छोटे से मन और सीमित बुद्धि पर निर्भर रहते हैं तो जल्दी टूटते हैं। पर जब हम श्री कृष्ण से जुड़ते हैं, हम असीम शक्ति से जुड़ते हैं, और तब जीवन की कोई भी चुनौती हमें छोटा नहीं कर सकती। शरणागति में ही साहस है, नम्रता में ही बल है, समर्पण में ही समाधान है। तो अब आइए हम जानें श्री कृष्ण के वे 5 अमूल्य जीवन मंत्र जो हर इंसान को किसी भी परिस्थिति में स्थिर, मजबूत और शांत बना सकते हैं। शांत, स्पष्ट और प्रभावशाली स्वर में पढ़ें। हर मंत्र के बाद थोड़ा विराम दें। जब जीवन अंधकार से घिर जाए, जब रास्ता समझ ना आए, तो बस श्री कृष्ण के 5 मंत्र याद रखिए। ये 5 सूत्र न केवल गीता का सार है, बल्कि हर उस व्यक्ति की ढाल है जो जीवन के युद्ध में अकेला महसूस करता है। मंत्र 1, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवत गीता 2.47। हम अक्सर परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? लोग क्या कहेंगे? श्री कृष्ण कहते हैं, यह जी कि तुम्हारा कार्य नहीं है। तुम कर्म पर ध्यान दो, नियत शुद्ध रखो, फल मुझे सौंप दो। यही मानसिकता तनाव को शांति में बदल देती है। मंत्र 2, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये वाक्य गीता में सीधे नहीं, लेकिन श्री कृष्ण की जीवन दृष्टि से निकला सार है। आज हमें जो पीड़ा मिल रही है, वह शायद कल किसी बड़ी सीख में बदल जाए। इस मंत्र से हमें स्वीकार करना आता है अपने वर्तमान को, अपने अतीत को, बिना शिकायत के। मंत्र 3, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। भगवत गीता 6.5। मन को नियंत्रित कर लिया तो संसार को जीत लिया, मन पर नियंत्रण नहीं तो स्वयं से भी हार। श्री कृष्ण सिखाते हैं, ध्यान, साधना, सत्संग से मन को साधो, वही जीवन की जीत है। मंत्र 4, आत्मा अमर है। भगवत गीता 2:2। हम जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं वह है मृत्यु, पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, वह केवल यात्रा करती है नए शरीर, नए अनुभवों में। यह ज्ञान हर डर को मिटा सकता है। मंत्र 5, मैं हर दिल में बैठा हूँ। भगवत गीता 15.15। श्री कृष्ण कोई दूर बैठे देवता नहीं, वे आपके भीतर हैं। हर सांस में, हर निर्णय में,
हर भावना में वही आपको देख रहे हैं, वही आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। बस उन्हें महसूस कीजिए। हर संकट में कहिए, हे कृष्ण, तू साथ है। इन 5 मंत्रों को अगर आपने जीवन में उतार लिया तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी विफलता, कोई भी गलती आपको नहीं डिगा सकती। अब हम पहुंचते हैं इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर, जहां हम जानेंगे कि कैसे श्री कृष्ण को केवल पूजा में नहीं बल्कि अपने जीवन में जिया जा सकता है। गंभीर, भावनात्मक और अंतर्मन से जुड़ा स्वर रखें, जैसे किसी आत्मीय मित्र से अंतिम बात हो रही हो। हमने इस पूरी यात्रा में श्री कृष्ण की प्रेरणा को जाना, उनकी वाणी सुनी, उनके उपदेशों को आत्मसात किया। लेकिन एक सवाल अब भी खड़ा है, क्या हम श्री कृष्ण को केवल भजन, पूजा और मंदिरों में सीमित रखेंगे या उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे? श्री कृष्ण सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, वे एक जीवन दर्शन है। वे हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है। जब कोई आपको दुख दे फिर भी आप शांति से उत्तर दें तो श्री कृष्ण आपके भीतर है। जब आप कठिन समय में भी धर्म का रास्ता न छोड़ें तो श्री कृष्ण आपके साथ चल रहे हैं। जब आप मोह, माया, क्रोध, ईर्ष्या पर विजय पालें तो श्री कृष्ण आपकी बुद्धि में बोल रहे हैं। श्री कृष्ण को जीने का अर्थ है हर दिन, हर क्षण अपने भीतर उनकी उपस्थिति महसूस करना, अपने हर निर्णय में उनसे मार्गदर्शन लेना, अपनी हर असफलता में उन्हें पुकारना, अपनी हर सफलता में उन्हें समर्पित करना। आज का संसार भी कुरुक्षेत्र बना हुआ है। हर कोई किसी न किसी मानसिक युद्ध में है। डिप्रेशन, अकेलापन, असफलता, संबंधों की उलझन। इस युद्ध को कोई अर्जुन अकेला नहीं जीत सकता। लेकिन अगर श्री कृष्ण हमारे सारथी बन जाए तो रथ जीवन की किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। और इसके लिए न पूजा पाठ की अधिकता चाहिए, न कोई विशेष विधि। केवल एक चीज चाहिए, सच्चा भाव। हे कृष्ण, तू ही मेरा पथ है, तू ही मेरा प्रकाश है। मेरे हर भाव, हर कर्म में तू ही बस जा। श्री कृष्ण को जीवन में उतारने के कुछ सरल उपाय। सुबह उठते ही एक बार जय श्री कृष्ण बोले। दिन की शुरुआत ऊर्जा से होगी। हर दिन थोड़ा सा भगवत गीता का पाठ करें। एक श्लोक ही सही, पर पढ़ें, समझें, जिए। हर कष्ट में श्री कृष्ण को याद करें, जैसे अर्जुन ने युद्ध से पहले किया था। अपने कर्मों को श्री कृष्ण को समर्पित करें, फिर परिणाम चाहे जो भी हो, मन शांत रहेगा। समापन विचार। श्री कृष्ण कोई बाहर से आने वाले देवता नहीं, वे हमारे भीतर के विवेक, धैर्य और प्रेम हैं। जब हम इन गुणों को जीते हैं हम स्वयं श्री कृष्ण बन जाते हैं। धन्यवाद इस संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा में साथ चलने के लिए। श्री कृष्ण की प्रेरणा से आप अपने जीवन की हर कठिनाई में शांति, शक्ति और समाधान पाएं। यही शुभकामना है। जय श्री कृष्ण।